आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। प्यारे मुसलमानों, उठाकर देखो कभी हज़रत बिलाल की तारीख यार। हज़रत बिलाल ने उमैया का क्या दर्द न सहा, क्या जुल्म न सहा। कभी कभी किसी के दर्द में भी काम आ जाया करो। अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखो। कभी ऐसा भी सोचा करो कि दुनिया में कुछ ऐसे हैं, अगर हम मदद करेंगे तो उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन आज हम मदद करने तैयार नहीं है। सगा भाई होने तैयार नहीं है भाई। हजरत बिलाल ने जो नबी के इश्क में कुर्बानी दी है, प्यारे मुसलमानों, कसम खुदा की वो ऐसी तारीख बन गई, तक का मुसलमान हजरत बिलाल की तारीफ करता हुआ नजर आएगा, हजरत जुनैरा की तारीफ करता हुआ नजर आएगा, हजरत सुमैया की तारीफ करता हुआ नजर आएगा। ये आशिकाने रसूल ऐसे गुजरे हैं, किसी ने पत्थर मारे थे, किसी ने कोड़े मारे थे, किसी ने कुछ किया था, किसी ने कुछ किया था, लेकिन प्यारे मुसलमानों, इनकी तारीखें कभी पढ़कर देखो। इन्होंने जब मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया तो जबान से सिर्फ नबी का नाम निकलता था। मक्का की गलियां हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, मुस्तफ़ा को आह की सुनाई आई। मेरे मुस्तफ़ा उधर को चलना शुरू कर दिया जिधर को ज़्यादा तकलीफ की सुनाई आ रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दरवाजे पर पहुंच गए जहां से वो आह की आवाज़ आ रही थी। प्यारे तवज्जो करना, अब दस्तक दी, दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई, ए आने वाले, दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर तशरीफ़ लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए तो क्या देखते हैं कि एक हबशी गुलाम है, तरोताज़ा है, तंदुरुस्त है, और उसके हाथ में चक्की का जो बैटा होता है वो है, और उसकी इतनी उसका दर्द निकल रहा है। आका फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया मैं उमैया का गुलाम हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कहा मुझे बिलाल कहते हैं। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क्या बात है, कहा मेरे सिर में दर्द है। जब इतना कहा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए नौजवान, आज तक मक्का में किसी ने किसी का दर्द नहीं पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी काली कमली उतारी और उतारने के बाद कहा, ए बिलाल, लो इस पर सर रख लो और थोड़ा आराम कर लो। तो हजरत बिलाल ने कहा, ए नौजवान, अगर मैं आराम करूंगा तो उमैया का जो काम है आटा कौन पीसेगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आज आटा मैं पीस के दूंगा। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। कहा, या रसूलल्लाह, आप हटिए, आटा मैं पीसूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल सुन, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं घुमाने हैं, बल्कि किसी का दिल अपनी तरफ भी घुमाना है। हजरत जिब्राइल चले जाते हैं और मेरे आका ने हजरत बिलाल का काम करके दिया। फिर जाने लगे। फिर कहा, ए नौजवान, ये तो बता तेरा नाम क्या है। फिर आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु समद, ए बिलाल, मैं कल फिर आऊँगा, फिर तेरा काम करूँगा। अब दूसरा दिन आया है, वो काम भी कर दिया। वो करने के बाद में कहा, ए आने वाले, अपना नाम बता दे। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल कहते हैं। अल्लाहु समद, इतना कहना था। हजरत बिलाल की दिल की कलियाँ खिल जाती हैं, दिल में खुशी मैसर होने लगती है। कहते हैं, लाओ, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा है। वो कलमा पढ़ने के बाद में जो कलमा जब पढ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, अपने कलमे पढ़ने का ऐलान न करना, ये मक्का वाले बड़े जालिम लोग हैं, तुम पे तरह तरह के जुल्म करेंगे। लेकिन फिर क्या था प्यारे, जुल्फ देखी है, नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह समद। हजरत बिलाल हैं, ऊँट चरा रहे हैं तो जबान पर नबी नबी के तराने हैं, बकरियाँ चरा रहे हैं तो
नबी नबी के जुबान पर तराने हैं, अल्लाह समद। अब क्या होता है, जंगल में नबी के तराने गा रहे हैं, इतने में उमैया को पता चलता है। उमैया कहता है, ए बिलाल तू किसका नाम ले रहा है? कहा मैं अपने महबूब का नाम ले रहा हूँ। कहा तेरा महबूब कौन है? तो हजरत बिलाल कहते हैं मेरे महबूब का नाम मोहम्मद है। इतना कहा है उमैया आग बबूला हो गया। कहा तू इसका कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा? उमैया से कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा कलमा पढ़ना छोड़ दे, मैं तुझे इतना वहाँ का गवर्नर बना दूंगा, इतनी दौलत दे दूंगा, इतने दिरहम दे दूंगा। तो उमैया से कहा था हजरत बिलाल ने, मैंने किसी दुनियादार का कलमा नहीं, मदीने के मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है। अब क्या कहना था कि जब इतना कहा है फिर क्या था प्यारे मुसलमानों? उमैया ने हजरत बिलाल को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में हजरत बिलाल पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और बिल्कुल ही उनकी जो नंगी पीठ थी गरम रेत पर उनको लिटा दिया गया है, पत्थर सीने पर रख दिया गया है। ये किसके इश्क में हो रहा है? ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के इश्क में। जितनी तकलीफें झेल रहे हैं हजरत बिलाल, वो मुस्तफ़ा के इश्क में झेल रहे हैं। अल्लाह समद। उमैया ने क्या करा, हजरत बिलाल के दोनों हाथों को तख्त के नीचे दबा देता है और दबाने के बाद में पूरी रात उस पर लेटा रहता है। उमैया ये समझ रहा था कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब देखते क्या है प्यारे मुसलमानों, सुबह का सवेरा हुआ है तो हजरत बिलाल के होठों पर मुस्कुराहट है, नबी के तराने हैं, कभी अस्सलातु वस्सलाम वाली के सदाएं हैं। उमैया से कहा, हजरत बिलाल से कहा उमैया ने, क्या बिलाल तुझे दर्द नहीं होता? अरे तो हजरत बिलाल ने कहा था उमैया नबी के इश्क में दर्द नहीं होता। अल्लाह समद। फिर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए और कोड़े बरस रहे हैं और जबान पर नबी के तराने हैं। उमैया बोला क्या तुझे कोड़े का असर नहीं होता? तो हजरत बिलाल ने कहा था तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पर है लेकिन मुस्तफ़ा की हुकूमत बिलाल के दिल पर है। इतना कहा, कहने के बाद में एक मर्तबा क्या होता है कि ये जुल्म कर रहा था, हजरत बिलाल के कोड़े बरसा रहा था। तवज्जो करदा प्यारे मुसलमानों, उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ है, आका की बारगाह में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह बिलाल पर बड़ा जुल्म हो रहा है। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कोई मक्का में ऐसा नहीं है जो मेरे बिलाल को खरीदे। इतना सुनना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक चलने लगते हैं और जब जाने लगते हैं मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक कहाँ जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं बिलाल को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। जब इतना कहा है प्यारे दोस्तों तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर मेरा भी कुछ हिस्सा डाल लेना। अब ये उमैया के पास पहुंचे हैं, उमैया से कहा ए उमैया का बिलाल को बेचते हो? तो कहा इसे कौन खरीदेगा, ये तो बड़ा बेवफा है, ये तो मेरा भी बेवफा निकला, ये तो मेरा दुश्मन भी निकला, ये तुम्हारी खातिर तवाजो क्या करेगा? कहा तुम बताओ बेचते हो? कहाँ बेचता हूँ, बताओ कितने दिरहम में लोगे? कहा 100 दिरहम में लूंगा। तो कहा ठीक है, 100 दिरहम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दे दिए। अरे वो तो सोचने लगा उमैया अरे इसने तो 100 दिरहम दे दिए। फिर कहा नहीं जी नहीं, मैं 200 दिरहम में दे दूंगा। कहानी 1000 दिरहम तक पहुंच गई और एक राजी रहे अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है मैं 1000 दिरहम दूंगा। कहा मैं ऐसे नहीं बेचूंगा, कहा इसके बदले में तुम्हें एक गोरा गुलाम देना पड़ेगा। अल्लाह समद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दिरहम दिए हैं, काले के बदले गोरा दिया है। अल्लाह समद। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पे लिया है हजरत बिलाल को और जाने लगे। तो फिर उमैया ने कहा है ए अबू बकर सिद्दीक मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार ताजिर समझता था कि तुम मक्का के बहुत ही समझदार ताजिर हो, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था उमैया तू क्या सोचता है कि मैं मक्का के बाजार में लुट कर जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं आज पूरे मक्का की बाजार को लूट कर लेकर जा रहा हूँ। ए उमैया अगर तू ये चाहता कि सारी दौलत भी मांगता तो मैं तेरे कदमों में कुर्बान कर देता। उमैया ने कहा किस लिए? कि सिद्दीक कहते हैं ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान था। अब बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे हैं। फिर मेरे नबी ने कहा ए बिलाल कैसे हाल हैं? इतना सुनना था कि कलियां खिल गई हैं हजरत बिलाल की दिल की। अल्लाह समद। और कहा या रसूल अल्लाह जब आपको देख लिया है तो सब ठीक हो गया है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। प्यारे मुसलमानों कभी आशिकों की तारीख पढ़ा करो, कभी आशिकों की तारीख पढ़ा करो। कितने दिलदार आशिक गुजरे हैं नबी की मोहब्बत में, अपने आप की जाने, अपने अपनों की जाने और अपने बच्चों की जाने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान कर दिया करते थे। आज एक हम हैं, हम नबी का कहना मानने हम तैयार नहीं हैं, नबी की शरीयत में हम चलने तैयार नहीं हैं। अल्लाह समद। प्यारे मुसलमानों अल्लाह ताला गफूर रहीम है। आज भी अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें तो कसम खुदा की अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अपने महबूब के सदके में हमें माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा।